हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं इवनिंग के टाइम से। तो जी शाम का टाइम है और शाम के अभी बजे हुए हैं 6:30। तो आपको दिखाई दे रहा होगा वेदर की कंडीशन क्या है। एंड नीचे क्या हुआ ना कि दो बच्चे खेल रहे थे और अचानक से ना उनकी ना साइकिलें आपस में भिड़ गई थी। तो मेरा ध्यान पूरा नीचे ही था और जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा काला काला सा हो चुका है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी चल रही है, तो लगता है बारिश होगी ही। तो आज मॉर्निंग में भी यहाँ बारिश हुई थी, फिर दिन के टाइम पे थोड़ी सी धूप आई थी। उस टाइम पे कुछ बहुत जो कपड़े वॉश कर रखे थे वो मैंने धूप में डाल थे, बट अभी और जो वेदर है वो सेम टू सेम वैसा ही हो चुका है। बट ये है कि यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है, गर्माहट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब चलते हैं सीधे रूम की और यहाँ पे देख के सिलोरा जी अभी यहाँ पे बना रहे हैं मिर्ची का अचार, हरी वाली मिर्ची का। एक्चुअल में क्या है ना कि मिर्ची खाना उन्हें पसंद है, मिर्ची का अचार उन्हें पसंद है, उनको बनाना भी पसंद है और उन्हें आता भी है। तो मुझे ना लगभग थोड़ा बहुत खाना पकाना आता है, बट मैंने अचार आज तक कभी नहीं डालता। तो वो मुझसे कहती कि तुम ट्राई करो, तो मैंने बोला नहीं आप ही करो, मैं सिर्फ चेक करती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने ना मिर्ची लेके आए थे, उसको धोई फिर सुखाई, देन उसके बाद इनको कट करा। तो मैं मिर्ची कभी भी कट नहीं करती हूँ। जब तक मम्मी यहाँ पे थी मम्मी कट करती थी, अभी सिलोरा जी ने ही कट कर रखी है। देन उसके बाद देखिए उन्होंने इसमें ना हींग थोड़ा सा डाला हुआ था और उसके बाद जितना भी हमारा मिर्ची का मसाला है वो इसमें ऐड किया था और उसके बाद हल्का सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करने के बाद आपस में पूरे मसाले को मिक्स कर लिया था। और इतने आराम से कर रहे थे ना कि मैं आपको नहीं बता सकती, और अगर इसकी जगह मैं होती ना मैं शायद चम्मच से मिक्स करती, क्योंकि ना मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि मिर्ची कभी कभी हाथ में लग जाती है और फिर वही हाथ हमारे आँखों में लगता है तो बहुत ज़्यादा जलन होती है। और विशेषकर बचपन में बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो रखा। तो इस वजह से ना मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है। एंड जब भी मिर्च का कुछ भी काम होता है हमेशा सिलोरा जी ही करते हैं। तो अब बारी आती है बच्चों को पढ़ाने की। जैसे कि अभी आप ही बच्चों के हाफ ईयरली होने वाले हैं, लगभग सब जगह इस टाइम पे हाफ ईयरली स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो आदि के हैं 21 से और अथर्व के हैं 11 डेट से। बट क्या है ना कि आदि लगभग बुक्स के टच में रहा है तो उसे थोड़ा बहुत ये है कि उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट अथर्व जो 2 वीक पूरे मस्ती मारी है ना उसने, तो उसमें ना वो बहुत चीज़ भूल चुका है। होता है ना कि बच्चों को अगर बुक्स के टच में ना रखो ना तो बच्चे आगे का पूरा भूल जाते हैं। स्पेशली सब बच्चों के साथ होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हीं के साथ हो रहा है, क्योंकि बच्चा क्या है ना कि नई नई चीज़ें सीखता रहता है और आगे की चीज़ें भूल जाता है। तो हमें हमेशा उसको रिवाइज़ करवाना चाहिए, चाहे आप लोग इसको आप वीक में कराइए या मंथ में कराइए। हमारी एक मैम थी ना, वो हमेशा हमसे कहती थी, इंग्लिश की मैम थी वो। तो वो बोलती थी कि आप ना खुद हर वीक अपना टेस्ट लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारा रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई की कोई भी टेंशन नहीं होगी। ये बात बहुत सही है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, नाइट में थोड़ा बहुत उन लोगों का टेस्ट ले लेती हूँ। अभी अथर्व का टेस्ट चल रहा है और अथर्व ना टाइम टाइम पे पता है क्या करता है, वो जाता है टॉयलेट के बहाने, वॉशरूम जाना है और वो चार्ट में देख के आ जाता है कि उसके बाद क्या था करके। बट ये है कि हाँ कुछ बहुत दिमाग लगा लेता है अपना। तो यहाँ पे दोनों को दोनों अभी देखिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सिरोला जी भी रूम के अंदर ही है। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि आज हम गोलगप्पे खाने के लिए जाएंगे और मौसम काफ़ी ज़्यादा रेनी हो रहा था। बट फिर भी ये था कि आज सिरोला जी की छुट्टी है, देन कल से वो जॉइनिंग में हो जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज गोलगप्पे खाने जाएं। तो हम लोग गए थे वहाँ से और उसके बाद लगभग हम 8:15 बजे तक हम घर पे आए। हम बस कार में बैठ के ही हमने गोलगप्पे खाए, हम कार से नहीं उतरे क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी। देन घर आए, थोड़े बहुत अपने कामों में लग गए थे। तो जिस समय मैं गई थी उसके बाद से कपड़े सारे बिखरे पड़े हुए थे ऐसे। तो सारे कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे। मैं हमेशा ना रात जो कपड़े होते हैं वो रात को ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ या तो फिर दोपहर में कर लेती हूँ। वरना क्या होता है ना, कपड़े ऐसे रह जाते हैं और पूरे कपड़ों का ढेर लगा रहता है। एंड रात को ही हम ये सब चीज़ें मैनेज कर लेना तो मॉर्निंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है काम करने के लिए। और ये सबके साथ होता है, ये नहीं कि मेरे साथ ही होता है। क्योंकि अगर हम वो काम उसी टाइम पे कर ले तो और सारे काम जल्दी निपट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कपड़े थे वो मैंने सारे तह लगा लिए थे और सबके अलग अलग कपड़े अलग अलग तरीके से मैंने रखे हुए थे, क्योंकि क्या है ना कि हमारे कपड़े सबके अलग अलग ही रहते हैं, ये नहीं कि सब साथ में रहते हैं। हाँ बच्चों की और मेरी अलमीरा साथ में है, बट ये है कि तब भी कपड़े अलग ही रखती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रखती। और फिर इससे क्या होता है, कपड़े निकालने में भी थोड़ा सा आसानी हो ही जाती है। तो काम तो बहुत होते हैं और मुझे ना स्पेशली सुबह के टाइम पे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कुछ भी चीज़ ख़त्म हो जाए और वो उसकी जगह पे ना हो और वो कहीं और हो, फिर मुझे जाना है मुझे निकालना। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है ना, हम बड़ी मुश्किल से तो उठे रहते हैं, क्योंकि आलस हर किसी को आता है, सुबह ना उठने का मन नहीं करता और फिर हमें उठना है ये तो हमें पता है।
इस वजह से जो काम होता है वो नाइट में करके रखो तो थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है। तो सारे कपड़े मेरे फ़ोल्ड हो चुके थे, उसके बाद मैंने सबको अपनी अपनी अलमीरा में रख दिए थे। तो अब चलते हैं किचन की ओर। तो बनानी थी रोटी। तो मैंने तो गोलगप्पे खा रखे थे, बट सिलोला जी की थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी, उनको गोल्डन कफ हो रखा था, उन्होंने नहीं खाया, बट वो सिर्फ़ हमारे साथ आए थे। तो मैंने बोला क्यों ना फटाफट से 4 रोटी बनानी है तो बना लेती हूँ। एंड आज क्या हुआ ना, मैंने इवनिंग के टाइम पे सब्ज़ी कट करके नहीं रखी और अभी टाइम हो चुका है 9। तो मैंने सोचा कि अब फटाफट शॉर्टकट ही बनाना पड़ेगा। और जब भी हम शॉर्टकट काम करते तो सबसे अच्छा उपाय हमारे लिए होता है कि ऑमलेट। बच्चों के लिए हम अंडे की भुजिया बना लेते हैं, या तो फिर कभी कभी आलू पड़े होते हैं ना, तो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। तो इससे क्या होता है, बच्चे खा भी लेते हैं और फटाफट से हमारा डिनर रेडी भी हो जाता है। तो वही मैंने आज किया। अंडे रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने उसी के ऑमलेट बना लिया था। और यहाँ पे देखिए रोटियाँ सारी की सारी बन चुकी हैं, और स्पेशली एक रोटी बची हुई थी मॉर्निंग की, तो मैंने उसमें भी घी लगा लिया है, क्योंकि वेस्ट करना उतना अच्छा नहीं लगता। जब बच्चे खाते हैं तो खिलाना चाहिए। तो ये था मेरा तवा, देखिए जो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और आप भी पता है क्या होता है कि अगर हम तवे को ना सीधे जिस टाइम पे हम लोग रोटी बनाते हैं उसी टाइम पे अगर हम उसको वॉश कर लेना, तो तवा काफ़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, उस टाइम पे तवा काफ़ी गर्म होता है हमारा, और जो गर्मी की उससे जो चिकनाहट होती है ना, वो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं मेरा तवा कितना साफ़ हो गया। और कभी कभी अगर मैं साफ़ ना करूँ ना, तो ये ऐसे ही रह जाता है। और ठंडा तवा जब भी आप धोते हैं ना, वो कभी भी क्लीन नहीं होता है अच्छे से। उसमें चिकनाहट रहती है, गंदगी रहती है। तो हमेशा जब भी आप रोटी बनाते हैं तो उसके बाद अपने तवे को ज़रूर धोइए, जिससे क्या होगा, तवा आपका हमेशा साफ़ रहेगा। तो कभी कभी मैं भी नहीं धोती, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा धोती हूँ, बट कभी कभी नहीं धोती, पर ज़्यादातर मैं धो ही लेती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए किचन मेरा एकदम क्लीन हो चुका है नाइट का, और बच्चे अभी लगे हुए हैं डिनर करने में। तो मॉर्निंग का टाइम की चिंता होने लग जाती है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएंगे। और अगर रात को ये सारी चीज़ें करके रख लूँ ना, तो कोई भी टेंशन नहीं रहती है। तो मैंने जो आलू थे कुछ बहुत, वो आलू बॉईल कर लिए थे। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो यहाँ पे देखिए आलू मैंने बॉईल करने को रख दिए हैं, और इसमें मैं हल्का सा ना नमक ऐड करूँगी। जब भी हम आलूओं में नमक ऐड करते हैं ना, नमक तो हम किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं ना, तो काफ़ी जल्दी वो पक जाती है, चाहे वो सब्जी हो या आलू बॉईल करने हो या अंडे बॉईल करने हो। मैं हमेशा नमक ऐड करती हूँ, बचपन से ही हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आलू मेरे एकदम बॉईल होने के लिए रेडी हो चुके हैं। देन उसके बाद बच्चे लोग अभी डिनर कर रहे थे, तो मुझे बच्चों को भी देखना था। घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हम लोग अगर नाइट में कर लें तो मॉर्निंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। और स्पेशली क्या होता है ना कि घर पे अगर कोई चीज़ मतलब ख़त्म हो रहा हो और वो ऐसे रखा हो ना, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे हम देखिए ब्रेकफास्ट बनाएं, बच्चों को रेडी करें या घर का काम करें, और हाउस वाइफ जो है उसके काम तो वैसे भी ख़त्म नहीं होते। तो तभी रात को ही श्रीलॉजी कल लेके आए थे अरहर की दाल, तो वो उसको मैंने कंटेनर में रख लिया था। दूसरा काम मेरा ये था कि मेरा जो डिश सॉप था बर्तन धोने वाला, वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने नया वाला जो डब्बा था उससे छोटे वाले पे उसमें डाल के उसको भी मैंने फ़िलअप कर लिया था, ताकि क्या था कि बाद में मुझे मॉर्निंग में जब भी विम बार की ज़रूरत पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग नाइट को कर ले, तो मॉर्निंग में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करती। स्पेशली क्या होता है, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती ख़त्म हो जाए तो फिर गुस्सा आता है कि अभी चाय पत्ती लेने के लिए दूसरे रूम पे जाना पड़ता है। तो इसलिए ख़त्म होने से पहले ही मैं वो सामान को हमेशा रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे और सिरोजी कर रहे हैं डिनर। तो अथर्व को वो खुद ही खिला रहे हैं और साथ में अपना भी खा रहा है, और मैं कुछ बहुत जो काम है पेंडिंग वो करके रख रही हूँ। तो देखिए ये बॉटल सारे खाली हो चुके हैं। मॉर्निंग में मैं हमेशा भरती हूँ, लेकिन शाम होते होते बॉटल्स ख़त्म हो ही जाते हैं, और बच्चों का उस टाइम पूरा का पूरा ध्यान टीवी देखने का था। और मैं उनको बोल भी रही थी कि फटाफट से खाना खा लो, देन उसके बाद जाके सोने की तैयारी करो, बट बच्चे बिल्कुल भी कहाँ मानते हैं। फिर जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं सीधे टीवी ही बंद कर देती हूँ। तो पहले तो देखिए जो मेरा कंटेनर था वो मैंने मॉर्निंग में ही धो लिया था। वो सूखा नहीं था, तो फिर मैंने कपड़े से उसको अच्छे से सुखा लिया था। क्योंकि ना मैं चीनी हमेशा 2 डब्बों में रखती हूँ। एक डब्बे में मैं कम रखती हूँ, एक में ज़्यादा रखती हूँ, ताकि जब भी चीनी ख़त्म हो जाए तो किचन से मुझे फटाफट से मिल जाए। एंड गुस्सा भी आ गया था कि बच्चे अभी तक टीवी देख रहे हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने फटाफट से वो पोंछ लिया, और जितनी मेरी जो चीनी थी उसको मैंने इस वाले कंटेनर में रख लिया था। तो ये है कि इससे क्या होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं होती है काम करने में, और जल्दी-जल्दी से हमारा सारा काम हो जाता है। तो यही था मेरा आज का रूटीन। और उसके बाद बच्चों को सुलाने के लिए चलते हैं हम सीधे अपने बेडरूम में, और मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो अभी रात के बज चुके हैं 11, और हम लोग अभी तक नहीं सोए। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि आज बच्चों की छुट्टी थी जन्माष्टमी की, और हमें ना दिन में 3 साढ़े 3 बजे हम सोए और शाम के 6 बजे उठे। तो इस वजह से बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है। तो जितना भी मेरा काम था नाइट का वो सारा मैंने कर लिया है।
बाकी आदि के लिए बेड लगा दिया, आदि अपने बिस्तर में सोया हुआ और सिरोला जी को भी थोड़ी सी शायद नींद आ ही चुकी है, वो भी सो गए। बच्चे हम तीनों अभी सोते हैं। अथर्व हाय बोलो। तो अथर्व, मैं और आदि अभी जगे हुए। तो थोड़े बहुत जो काम थे वो तो मैंने निपटा लिए थे और अब सीधे मॉर्निंग का। खाया नहीं आज तुमने? खाया था मैंने खाना। पापा ने भी खाया था। तो फिर अभी सोने की तैयारी करते हैं और मॉर्निंग का अलार्म लगाते हैं ताकि हम टाइम से उठ जाए ना। और सुबह मॉर्निंग में आदि को स्कूल जाना है और अथर्व को भी स्कूल जाना है। तो आज का जो वीडियो है यही पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो क्या करना है बताओ? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। तो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय करो।